उन्होंने पूरा पैनिक मचा दिया बिल्डिंग में एक हार्ट की पेशेंट है, उनको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। इस वजह से बीएमसी ने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा। अफवाह फैलाते हैं ना, उन्होंने वो अफवाह फैलाया, उस पर बीएमसी आई। बीएमसी का कोई अधिकारी ऊपर जाके चेक नहीं किया, पहले उन्होंने पैनिक मचाया कि खाली करो खाली करो खाली करो। वो आमदार आपको दिख रहे, सब आमदार दिख रहे हैं आपको। ये भारतीय जनता पार्टी के उधर आमदार है, इधर आमदार है। नगर सेवक आएंगे, उनके 4 कैमरामैन रहेंगे, 4 एंगल से रील बनाएंगे और रिटर्न चले जाएंगे। ये मैं आपको देता हूं कि आप 2 दिन बाद देखोगे रील इंस्टा पे उनका। वसई विरार के नाला सोपारा में आज बिल्डिंग टेढ़े होने की खबर के बाद यहां पर अफरा तफरी का माहौल है। जिस परिसर में हम खड़े हैं ये है, सामने आपको दिखा दें, दुर्गेश्वरी अपार्टमेंट है। दुर्गेश्वरी अपार्टमेंट की 3 विंग्स हैं, ए, बी और सी, जिसमें से सी विंग के धोखादायक यानी खतरनाक होने की बात महानगर पालिका प्रशासन द्वारा प्राथमिक तौर पर बताई गई है। और उसके बाद यहाँ पर महानगर पालिका तुलिंज पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उसके साथ ही फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं वो मौके पर मौजूद हैं। मौके पर मौजूद लोगों का ये कहना है कि फिलहाल जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की ए, बी और सी जो तीनों विंग्स हैं, उसमें सी विंग वो धोखादायक है। अब ये जो रहिवासी हैं वहाँ के, उनका कहना है कि साथ में बनी तीनों जो विंग्स हैं वो सारी विंग्स हमारी एक साथ बनी हुई हैं, तो अगर 2 विंग्स हमारी सही हैं तो तीसरी विंग हमारी धोखादायक कैसे। इन सब मामलों के बीच अब महानगर पालिका प्रशासन उस विंग का ऑडिट करवा रही है। मौके पर सारे जो लोग हैं उनको बाहर निकाल दिया गया है और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे उन्हें बाहर निकाला गया है, यानी 1 घंटे के अंदर ही उनको बिल्डिंग को खाली करने का निर्देश दिया गया है। बारिश का महीना है, ऐसे में लोगों के लिए ये परिस्थिति बेहद ही पीड़ादायक और चिंताजनक भी है। यहाँ के लोगों ने बताया कि महानगर पालिका प्रशासन द्वारा कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था उन परिवारों को नहीं दी गई है जिन परिवारों से ये फ्लैट खाली कराए जा रहे हैं। फिलहाल उनका ये कहना है कि महानगर पालिका प्रशासन और स्थानीय कोई भी जनप्रतिनिधि या विधायक यहाँ पर मौके पर पहुँचे नहीं है, तो उनके लिए एक बड़ा सवाल है कि वो अपनी ये आज की रात क्या वो सड़कों पर बिताएंगे, क्योंकि उनके साथ परिवार के लोग, बच्चे, महिलाएं और उनके साथ उनका सामान भी है। उसे लेकर वो 1 घंटे के अंदर कहाँ विस्थापित हो जाएं या कहाँ शिफ्ट हो जाएं, ये उनके लिए बड़ा सवाल है। एक बार परिसर आपको दिखा दें, ये नाला सोपारा पूर्व का ओम नगर इलाका है। ओम नगर इलाके का ये जो क्षेत्र जिसको बोलते हैं, ये अंदर का जो इलाका है, नवजीवन स्कूल के आगे वहाँ की इमारत है। और ये सी आगे दिखा दो, ये 3 विंग्स हैं, ए, बी और सी। सामने आ रही विंग जो है वो ए विंग है, इसके ठीक सामने जो दिख रही वो सी विंग है, जिस विंग को लेकर ये लफड़ा हुआ है। आपको बता दें कि इसमें महानगर पालिका प्रशासन है ना, वो अभी ऑडिट कर रही है और अभी निर्णय लेना, अलका खैरे जो वहाँ की एएमसी हैं, उन्होंने अपनी टीम लगाई हुई है और ये देखा जा रहा है कि क्या वास्तव में बिल्डिंग वास्तव में धोखादायक है या फिर ये सिर्फ अफवाह मात्र है। यहाँ पे तमाम जो लोग हैं, अगल बगल के लोग हैं, वो मौके पर मौजूद है और वो देख रहे हैं कि महानगर पालिका प्रशासन आगे की इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। खैर फिलहाल जो भी कुछ होगा वो आपके सामने प्रशासनिक तौर पर सामने आएगा और यहाँ के रहवासियों की जो मांग है उस पर ऑडिट करवाने के बाद क्या निर्णय आता है, ये देखने वाली बात होगी। अनमोल रंजीत कापड़ है, मैं बिल्डिंग में 7 साल से हूँ और आज हमारी बिल्डिंग बीएमसी तोड़ने जा रही है। कारण ये है कि उनको लग रहा है हमारी बिल्डिंग झुक गई है, पर हमारी बिल्डिंग झुकी हुई नहीं है। वो ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट का रिपोर्ट आता है, हम देखेंगे। पर बीएमसी ने हमें कोई लेटर नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं दिया जो उनके लेटर हेड पे देते हैं, ना हमको उन्होंने इन्फॉर्म किया जरा भी कि आपकी बिल्डिंग तोड़ेंगे। वो 1-1.25 घंटे पहले आए हैं, बिल्डिंग में उन्होंने पैनिक कर दिया। बिल्डिंग में एक हार्ट की पेशेंट भी है, हम लोग ने पूरा पैनिक कर दिया, खाली करो खाली करो खाली करो खाली करो, तोड़ रहे ऐसा बोल के। कोई यहाँ पे नगर सेवक अभी तक आया नहीं। जो ये प्रभाग 10 पड़ता है, यहाँ पे 4 नगर सेवक है भारतीय जनता पार्टी के, कोई नगर सेवक अभी तक आया नहीं। हम उम्मीद में हैं हमारा आगे क्या होएगा बिल्डिंग में। मैं आया जब काम पे से, तो मैं उनसे उतना बोला, अधिकारियों से, अलका खैरे मैडम थी, उनसे मैंने क्या बोला कि आप बिल्डिंग तोड़ रहे हो, लोगों को आप रात को निकाल दोगे, ऑडिट का रिपोर्ट कल आएगा या आएगा उस पर अपन डिपेंड नहीं करते, आप रात का खाना तो लोगों के लिए ला दो। तो वो बोलते हैं ये बीएमसी का काम नहीं है, ये महानगर पालिका नहीं करके देती, तो आज रात के लिए आप बिल्डिंग मत तोड़ो ना, आप कल ऑडिट करो, आज हमको रहने दो। उन्होंने पूरा पैनिक मचा दिया बिल्डिंग में एक हार्ट की पेशेंट है, उनको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। इस वजह से बीएमसी ने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा। 1 साल पहले कुछ नोटिस आया था, हमने रिपेयरिंग के लिए फंड भी निकाला था, बारिश के कारण नहीं हो पाया रिपेयरिंग। ये जो टेढ़ी हुई बिल्डिंग है, टेढ़ी हुई बोल रहे हैं, हाँ, किसने देखा और किसने? ये हमारे पीछे वाले बिल्डिंग में एक जन ने देखा, जिनको हमने गटर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। जो अफवाह फैलाते हैं ना, उन्होंने वो अफवाह फैलाया, उस पर बीएमसी आई। बीएमसी का कोई अधिकारी ऊपर जाके चेक नहीं किया,
पहले उन्होंने पैनिक मचाया कि खाली करो खाली करो खाली करो, अब भी ऑडिट हो रहा है। पहले इन्होंने कोई ऊपर जाके चेक नहीं किया, जो पूरा बगल में बिल्डिंग है उसने अपने रिपेयरिंग में इतना एक्स्ट्रा माल भरा है, उस वजह से हमारे बिल्डिंग के पतरे पे लगा है। हमारा बिल्डिंग अगर टेढ़ा है तो आप हमको रिपोर्ट दो, हमको टाइम दो, हम खाली करेंगे रूम, पर ये गलत है। यहाँ बिल्डिंग का नाम और कौन सी विंग के हैं? दुर्गेश्वरी अपार्टमेंट सी विंग का हूँ मैं। कितने लोग रहते हैं यहाँ पे 64 रूम है, कम से कम 200 लोग रहते हैं। 64 जन का परिवार है, उसमें बच्चे बुजुर्ग सब लेकर 200 लोग रहते हैं। क्या मांगनी क्या है आपकी? मांगनी है हमको रहने की जगह दो। वो बीएमसी कभी देने वाली नहीं, हमको मालूम है। बीएमसी को कभी नहीं देगी। अरे कोई आमदार आपको दिख रहे, सब आमदार दिख रहे हैं आपको। ये भारतीय जनता पार्टी के उधर आमदार है, इधर आमदार है। ना एक कार्यकर्ता आया, ना कुछ आया, ना इनके नगर सेवक आए हैं। पंकज देशमुख जी है, हरकेश अंजू तिवारी, एकता सिंह और किशोर नाना पाटिल, ये चारों वरिष्ठ नगर सेवक है। इनको आना चाहिए, महासभा में है आज, भले इनको एक फ़ोन तो करना चाहिए कि आप ऐसा मत करिए। या अधिकारियों को तो फ़ोन कर सकते हैं, सब अपने काम के लिए अधिकारियों को फ़ोन करेंगे जब यहाँ पे होएगा प्रॉब्लम, नहीं फ़ोन करेंगे। ये तीनों बिल्डिंग में अधिकतर वोट बीजेपी को ही गया है बिल्डिंग से। ये बीजेपी की नाकामयाबी है। अगर ये बिल्डिंग टूटा तो बीजेपी यहाँ से अगली बार तो नहीं आएगी, ये मैं बोलता हूँ। ये असंतोष क्यों है आपको? कोई आया ही नहीं है सर, रहेगा ही ना। एक चीज कहा कि बिल्डिंग धोखादायक नहीं है, आप कह रहे हैं। नहीं है धोखादायक, वो बोल रहे बिल्डिंग झुक गई है। आप हमको वो दो दिखाओ, बिल्डिंग झुकी कहाँ से है? वो सामने वाले ने इतना एक्स्ट्रा माल भरा है। रिपोर्ट कुछ नहीं है आपको? टेक्निकल रिपोर्ट हमको मिला ही नहीं है। ये बोल रहे 1 साल पहले का मैं नोटिस दिखाता हूँ आपको। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। दिखाइए, आपने जो आरोप लगाया है कि बाजू वाले ने ऐसा हाँ, किया, जो ये इसको आप टिका- देख रहे हो, इसने जो एक्स्ट्रा माल भरा है, इतना इसने एक्स्ट्रा माल भरा है, ये आप देखिए। पतरा लगा है, बिल्डिंग नहीं झुका है, सिर्फ उस पतरा बिल्डिंग लगा का है। नाम क्या है? बिल्डिंग का नाम तो हमें नहीं पता है, बाजू पीछे की बिल्डिंग है, नाम तो हमें नहीं पता। तो उसने आपको उन्होंने इन्फॉर्म किया? हमको इन्फॉर्म नहीं किया। वो एरिया में अफवाह फैलाए है, ये पूरे जगह में वो बिल्डिंग गिर रही है गिर रही है गिर रही है। तो इस वजह से महानगर पालिका अब भी 2 घंटे पहले आई है। मैंने महानगर पालिका के इंजीनियर को फ़ोन किया, ऐसा कुछ हुआ है क्या? वो बोलते नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अलका खैरे जी का फाइनल डिसीजन कब आएगा? अलका खैरे जी का फाइनल डिसीजन का हम कुछ नहीं बोल सकते। उन्होंने बोला ऑडिट का रिपोर्ट आने के बाद जो होगा वो देखा जाएगा। तब तक आप लोग कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कुछ व्यवस्था नहीं की, वो रोड पे हमारे लोग रहेंगे और नगर सेवक आएंगे, उनके 4 कैमरामैन रहेंगे, 4 एंगल से रील बनाएंगे और रिटर्न चले जाएंगे। यह मैं आपको देता हूँ कि आप 2 दिन बाद देखोगे रील इंस्टा पे उनका, पर नगर सेवक नहीं आएगा यहाँ पे। अभी ऑर्डर हमारे बिल्डिंग को लगा हुआ है, ठीक है, सब रूम का ऑडिट कर रहा है वो यहाँ पर। तो देखो ये सब चाबी मैंने लेके आया है और सब ऑडिट कर रहा है। और आप वो बोल रहे बिल्डिंग झुका हुआ है, आप ये देख सकते हो, इधर इधर देखो, ये इसको टच है, पूरी ए बी तीनों टच है। हाँ, ए भी टच है, देख सो। आप बोलिए क्या? हाँ टच है, तो आपको किसी पे और Already काम सब touch है। ऑलरेडी सब टच है। बिल्डर ने जो बना के दिया है वैसे ही है, कोई नया उसमें कुछ नहीं। आप जाके भी ऊपर जाके चेक कर सकते हो, जैसा बिल्डर का है सेम वैसी ही है। और वो झुकने का बात बोल रहे हैं, आप पीछे जाके देख लो किसकी बिल्डिंग झुकी हुई है, और कोई रीज़न नहीं। और ऑडिट ने बोला, ऑडिट के साथ में पूरे चाबी लेके ऑडिट दिखा रहा हूँ मैं कि सब रूम क्लियर आहे की नाही। बिल्डिंगमध्ये काय प्रॉब्लेम आहे, पण जिन्यावरून जाताना काही ठिकाणी कठडे असतात, त्याचं थोडंसं सिमेंट निघालं आहे वगैरे असं दिसतात, पण स्ट्रक्चरली ते साऊंड आहे की नाही हे स्ट्रक्चरल ऑडिटर सांगतील जरा। आपल्याकडे कसं असतं की QRV क्विक रिस्पॉन्स व्हेकल्स आहेत, काही फायर बाईक्स पण आहेत, आणि अशा ठिकाणी जेव्हा आपण रेस्क्यू ऑपरेशन करतो त्यावेळी आपल्याला पाण्याच्या टाक्यांची गरज नसते। आपल्या फायर इंजिनमध्ये पाण्याच्या टाक्या त्या जास्तीत जास्त जवळ येणं गरजेचं असतं। याच्यामध्ये आमच्याकडे रेस्क्यू इक्विपमेंट जे ते आम्ही जरी लांब जरी उभी केली तरी आम्ही लवकरात लवकर इकडे रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करू शकतो। आता मला येताना ट्रॅफिक लागतेच, तिथे या शहराची भौगोलिक परिस्थिती बघितल्या सर्वत्र हा प्रॉब्लेम आहे, परंतु आम्ही येऊ शकतो या इमारतीत। सर किती लोकांना रेस्क्यू केलेलं आहे किंवा रेस्क्यू असं आपण यांना म्हणणार नाही, आपण यांना खाली केलेलं आहे, कोणी अडकलेलं नव्हते, आम्ही आवाहन करून त्यांना खाली केलेलं आहे।